नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। बात देश में मूर्ति की राजनीति में महात्मा गांधी और अंबेडकर कहाँ हैं? देश में राजनीतिक दलों के लिए आस्था, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से बड़ा मुद्दा बन चुका है। 17वीं सदी के शासक और मराठी योद्धा शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा के गिरने से महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। शिवाजी शाजी भोसले एक योद्धा राजा थे जिनके मुगलों के खिलाफ लड़ाई ने उन्हें अपने जीवन काल में ही हीरो बना दिया था। वो राज्य में पूजनीय हैं, साथ ही समूचे भारत में उन्हें भारतीयता की पहचान और गौरव से जोड़कर देखा जाता है। हाल में आई भारी बारिश और तूफान से उनकी 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई। तूफान तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे राजनीतिक बवंडर छोड़ गया। चुनाव से कुछ सप्ताह पहले प्रतिमा के गिरने से राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन बैकफुट पे आ गई है और विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने के लिए एक मजबूत मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दिसंबर में प्रतिमा का उद्घाटन किया था, उन्होंने माफी तक मांग ली है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उसने तो होने वाले विधानसभा चुनाव में मानो इसी मुद्दे को लेकर लड़ने का मन बना लिया है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य योद्धा की प्रतिमा बनाने का चलन कुछ मुल्कों को छोड़कर समूचे विश्व में है। मूर्तियां समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करती हैं। मूर्ति स्थापित करना किसी व्यक्ति या उस विचार के लिए उच्च सम्मान माना जाता है जिसके लिए वो व्यक्ति जाना जाता है। मूर्तियां पिछली पीढ़ी को वर्तमान पीढ़ी से भी जोड़ने का एक रास्ता है, जबकि करोड़ों लोगों के लिए मूर्तियां ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है। भारत में सरकार जो मूर्तियां बनवाती है, आमतौर पर उसका मकसद जनता का ध्यान उसके बुनियादी जरूरतों से हटाकर भावनात्मक मुद्दों से जोड़कर इलेक्शन में वोट हासिल करना और सत्ता में बने रहना होता है। जैसा कि शहरों का नाम बदलकर नव राष्ट्रवादियों को खुश करना या सत्तारूढ़ पार्टी की विफल नीतियों से ध्यान हटाने के साथ साथ उनके कोर समर्थकों की निष्ठा बनाए रखने के दोहरे मकसद को पूरा करता है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मूर्तियां बनाने की राजनीतिक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने की नीति बढ़ रही है और इसने जाति आधारित वोटों को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए एक मजबूत रास्ता बन चुका है। मूर्ति की राजनीति राज्य के खजाने पर भारी बोझ डालता है। यह साथ ही राजनीतिक दलों के गैर जिम्मेदार रवैये को जाहिर करता है। यही नहीं, राजनीतिक दल और नेता मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी बनवाते हैं ताकि धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर लोगों को आकर्षित किया सके, एक वोट बैंक खड़ा किया सके, जिससे एक विशेष धर्म के अनुयायियों के वोट बैंक को प्राप्त करने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अब तक के कार्यकाल में 8 मूर्तियां स्थापित कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल है, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो अक्सर महात्मा गांधी को कोट करते हैं। देश में चुनाव हो, संविधान की बात हो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हैं, लेकिन अब तक उनके शासनकाल में जिन 8 महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है, उनमें बापू और डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 72 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन उन्हें अभी तक महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद नहीं आए हैं। क्या ये मात्र एक संजोग है या जो इतिहास मोदी काल में इस देश में गढ़ा जा रहा है उसी का एक प्रयोग है? एक नजर प्रधानमंत्री ने जिन प्रतिमाओं का अनावरण किया है, आइए उस पर डालते हैं।
ये भी एक कीर्तिमान है अपने आप में कि 10 साल में 8 अनावरण। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण, असम के अहोम वंश के जनरल विचित बोरफुकन की मूर्ति का अनावरण, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शुभारंभ किया। गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत या देश भर में 4 दिशाओं में बनाई जा रही 4 मूर्तियों में से दूसरी मूर्ति है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम मूर्ति का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की। आदि शंकराचार्य की मूर्ति। ये मूर्ति उत्तराखंड के केदार धाम में स्थापित की गई थी और कुछ समय बाद आंधी तूफान के कारण गिर गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति, जिसे लेकर के महाराष्ट्र में बवाल फैला हुआ है। सिंगुड़ी जिले में 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का अनावरण किया।